देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हमने एक्सरसाइज 16.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज हम जो है ना एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करेंगे भाई। एक्सरसाइज 16.2। और इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? इसमें जो है ना हम पढ़ेंगे भाई ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। किसके बारे में पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी भाई। तो इसमें जो है ना ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे भाई। देखो, जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना, जो आपने पहले पढ़ा था अभी भी वही होगा। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है भाई, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेज अपॉन में कौन? टोटल। फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल को या फिर सैंपल स्पेस, एक ही बात है। फेवरेबल केसेज अपॉन में कौन? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस का मतलब भाई, सैंपल स्पेस का मतलब आपका टोटल भाई। और जब आप ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना, जब आप ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई फिगर दिया हुआ हो, कोई क्या दिया हुआ हो भाई? फिगर आपको दिया हुआ हो, तो वहां पर जो सैंपल स्पेस का मतलब है ना, टोटल का जो मतलब है, टोटल का मतलब या तो आपका लेंथ होगा भाई, या तो आपका किससे होगा? लेंथ से होगा, या फिर एरिया से होगा, और या फिर जो है ना वॉल्यूम से बनेगा भाई। प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें ज्योमेट्री का यूज है ना, ज्योमेट्री का यूज मतलब कोई फिगर दिया हुआ है, कोई फिगर आपको दिया हुआ है और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उसमें जो टोटल है ना या फिर जो सैंपल स्पेस है, उसका मतलब या तो लेंथ होगा, या फिर एरिया से होगा, या फिर वॉल्यूम तो होगा। अगर जो आपका फिगर है वो वन डायमेंशन है, अगर आपका फिगर कैसा भाई? वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन मतलब जिसकी सिर्फ लेंथ हो, जिसकी सिर्फ कौन होती है? लेंथ। तो टोटल का मतलब लेंथ होगा, टोटल का मतलब लेंथ से होगा। अगर आपका जो फिगर है ना वो टू डायमेंशन है, अगर आपका फिगर कौन है भाई? टू डायमेंशन है, तो जो टोटल या सैंपल स्पेस का मतलब एरिया तक बनेगा। किससे बनेगा? एरिया तक बनेगा। टू डायमेंशन मतलब जिसकी लेंथ भी हो और ब्रेड्थ भी हो। अगर आपका जो फिगर है ना वो 3 डायमेंशन है, अगर आपका फिगर 3 डायमेंशन, क्या होता है आपका 3 डायमेंशन फिगर? जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। तो जो टोटल का मतलब है ना, फिर आपका वॉल्यूम तो होगा। किससे होगा? वॉल्यूम से होगा। तो भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अभी भी वही है, फेवरेबल केसेज अपॉन में सैंपल स्पेस। पर जब क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्री का यूज हो, यानी कोई फिगर दिया हुआ है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन, तो सैंपल स्पेस का मतलब लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम तो बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल तो बताऊं, जैसे मान लिया कोई रेक्टेंगल है भाई, कोई कौन है? रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट मैंने चूज करना है। मान लिया कोई रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल भी है भाई, कोई रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक सर्कल भी है, और मैंने आपको बोल दिया कि आप इस रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट चूज करो। क्या करो? एक पॉइंट चूज करो। यहां तक कोई कंडीशन नहीं है, वो पॉइंट यहां पर भी हो सके और वो पॉइंट सर्कल के अंदर भी हो सके, यहां तक तो कोई कंडीशन ही नहीं। तो यहां से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और जब आपको फिगर दिया हो तो टोटल का मतलब लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम तो बनेगा। अब फिगर आपका 2 डायमेंशन है, तो टोटल मतलब यहाँ एरिया होगा। और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कौन होता है भाई? उसका एरिया आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसको सोल्व करने के बाद जो भी आओगा नहीं वो आपका सैंपल स्पेस होगा। उसके बाद अब मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ
कि वो जो पॉइंट है ना वो सर्कल के अंदर हो, तो कंडीशन लग गई ना, तो यहाँ से आपकी इवेंट बनेगी, तो इसको ई इवेंट मानोगे। अब आप चेक करोगे इसके फेवर में कितना है, तो सर्कल एरिया कौन होता है, सर्कल एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, सर्कल एरिया कौन होता है भाई पाई आर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी फेवर में पाई आर स्क्वायर अपॉन में टोटल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये बन जाएगी। तो फिर आप ऐसे करोगे, क्वेश्चन देखो भी एक, पढ़ना फर्स्ट क्वेश्चन एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ भाई, फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 16.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या हुआ भाई, सपोज यू ड्रॉप, सपोज यू ड्रॉप, सपोज यू ड्रॉप ए टाई एट रैंडम, ए टाई एट random, a tie at random on the rectangular region, on the rectangular, on the rectangular region, region शो इन फिगर दिया हुआ आपको भी एक, ये फिगर आपको दिया हुआ है, और फिगर में कौन है भी एक रेक्टेंगल आपकी, जिसकी जो लेंथ है ना वो 3 मीटर है, और इसकी ब्रेड्थ कौन है भाई, ब्रेड्थ आपकी 2 मीटर है, लेंथ आपकी 3 मीटर है और ब्रेड्थ आपकी 2 मीटर है भाई। अब देखो फिगर है ना, अब इस फिगर में कौन है, बाहर तो रेक्टेंगल है और अंदर एक सर्कल है भाई, अंदर कौन है, एक सर्कल है। देखो यहां तक कोई कंडीशन नहीं है, यहां तक कहा के है ये जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ ए टाई, यानी एक पॉइंट आपको चूज करना है, एक पॉइंट आपको चूज करना है, यहां तक तो कोई कंडीशन नहीं, तो यहां से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे, सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे, अब आप वो चेक करो। अब ये फिगर है ना और 2 डायमेंशन फिगर है, तो यहां सैंपल स्पेस का मतलब एरिया तक बनेगा, किससे बनेगा, एरिया तक बनेगा। अगर 1 डायमेंशन हो तो लेंथ तक बनेगा, 3 डायमेंशन हो तो वॉल्यूम से बनेगा। तो एरिया निकाल दो इसका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी आपका वो बनेगा 6 मीटर स्क्वायर होगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, what is the probability, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, that it will land inside the circle with the diameter, भाई with diameter 1 मीटर भाई। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, और किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, कि वो जो पॉइंट आपने चूज किया है वो इस सर्कल के अंदर हो जिसका डायमीटर कौन है भाई, 1 मीटर है। पर अपना काम रेडियस होगा ना, तो रेडियस इसके आधी हो जाएगी, यानी 1/2। तो आपके यहाँ तक इवेंट बनेगी, कंडीशन लगी, तो इसको ई इवेंट मानोगे और चेक करोगे इसके फेवर में क्या है, और फेवर मतलब यहाँ एरिया तय है, तो निकालो फिर एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला भाई, सर्कल एरिया का फॉर्मूला, सर्कल एरिया का फॉर्मूला होता है भाई पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कौन है, 1/2 का स्क्वायर, यानी आपका पाई 2 का स्क्वायर 4, यानी ये बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनेगी, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई, देखो फेवर में कौन है, पाई/4,
अपॉन में टोटल वो मेरा 6, ये 6 सबका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई 6 चौक 24, तो ये बनेगी मेरी प्रोबेबिलिटी। तो जब क्वेश्चन के अंदर फिगर दिया हो ना यानी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो सैंपल स्पेस मतलब एरिया तब बनेगा अगर 2 डायमेंशन फिगर है तो एरिया हमने निकाल लिया। अब कहो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो पॉइंट आपने चूज किया है वो इस सर्कल के अंदर हो, तो कंडीशन लग गई तो यहाँ से आपकी इवेंट बनेगी। तो इसका एरिया हमने निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, फेवर में आपका देखो ये एरिया है, फेवर में आपका ये एरिया है और टोटल ये है, तो फेवर अपॉन में टोटल, तो प्रोबेबिलिटी आ गई। तो चलो तुम ना जो एक ही क्वेश्चन करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।